हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th का रिवैल्यूएशन अकाउंट इन चैप्टर ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जब जब पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, तो पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन या ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अपनी बुक वैल्यू में लिखी हुई एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज करके उनको मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो ओल्ड वैल्यू होती है, जो पहले से बैलेंस शीट में लिखी हुई थी, और मार्केट में कुछ चेंज वैल्यू होती है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आता है उसको या तो प्रॉफिट मानते हैं या लॉस, डिपेंड अपॉन कि एसेट इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट, डिक्रीज हो रही है तो लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट। ऐसे सोचते हैं और उसके बाद उसको किस अकाउंट में पोस्ट करते चले जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। तो हम इसकी दो एंट्री पास करेंगे, एंट्री नंबर ए इतने पार्ट की और एंट्री नंबर बी बिल्डिंग के लिए। तो जब भी आपकी मशीन रिड्यूस होती है तो ये आपका लॉस होता है। और मैंने आपको बताया जैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सेम एंट्री भी उसी तरीके से प्रिपेयर की जाती है। देखो जरा कैसे, मशीन अगर रिड्यूस हो जाती है तो आपका प्रॉफिट है या लॉस? आप बोलेंगे सर लॉस है, क्योंकि एसेट रिड्यूस हो रही है। तो हमने कहा अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर की तरफ लिखा जाना चाहिए, डेबिट साइड, क्योंकि सारे लॉसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाते हैं। तो अब जब भी कभी लॉस हो तो कहां लिखने वाले हैं आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। और ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड क्यों गया, क्योंकि मशीनरी रिड्यूस हुई तो टू मशीनरी अकाउंट। और कितने रुपए का लॉस हो गया, 16,000 16,000। नरेशन भी लिखनी जरूरी होती है, बीइंग मशीनरी रिड्यूस या डेप्रिशिएटेड, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आप एज इट इज ये ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं या फिर कुछ और कि डेप्रिशिएटेड हो गई या डिक्रीज हो गई, कुछ भी लिखा हुआ है। बिल्डिंग एप्रिशिएट, अच्छा बिल्डिंग 40,000 रुपए से इंक्रीज हो गई तो ये हमारा प्रॉफिट है या लॉस? ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि सर एसेट बढ़ रही है तो फायदा हो जाता है। और बच्चों अगर फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। तो इस बार मैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिख रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन में फायदा प्रॉफिट क्रेडिट साइड क्यों गया, क्योंकि आपकी बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी, तो बिल्डिंग को रीजन को डेबिट साइड लिख दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए से बिल्डिंग इंक्रीज हुई, 40,000। तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, अकाउंट में भी एंट्रीज में भी। नरेशन, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। तो ये हो गई हमारी दो एंट्री, एंट्री नंबर फर्स्ट की दो पार्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, कहते हैं प्रोविजन बी क्रिएट फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर्स। डाउटफुल डेट का मतलब होता है आपको फ्यूचर में शक है कि पैसा डूब सकता है, और जब भी कोई अमाउंट फ्यूचर में डूबने वाला है, मतलब आपको लॉस होने वाला है, तो आपकी उसको प्रिपरेशन पहले ही करनी होती है ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस पहले ही रिकॉर्ड किए जाते हैं प्रोविजन बनाकर। और कहते हैं आपका डेटर 80 के थे, 80,000 के का 5%, 8 5 40, 4,000। तो आपको सेकंड एंट्री में 4,000 से प्रोविजन बनाना है। बताओ बच्चों आपका प्रॉफिट या लॉस? आंसर इज लॉस। और लॉस होगा तो किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और अमाउंट कितना डालेंगे आप, 80,000 का 5%, 4,000 रुपीज। बेसिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लॉस है, इसका नेचर डेबिट का होता है, लेकिन ये ट्रांसफर एंट्री है लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। अंडरस्टैंड? ओके। तो एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग प्रोविजन बी क्रिएटेड ऑन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप ये नरेशन लिख लेना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, कहते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000। बच्चों आपने प्रोविजन बनाया वारंटी क्लेम का, आप बताओ क्या ये आपका प्रॉफिट है या लॉस? आंसर इज फिर से सर ये तो लॉस है, क्योंकि हमने वारंटी के लिए प्रोविजन बनाया है। कितने रुपए, 12,000। और अगर ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगा, डेबिट साइड। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो लॉस का नेचर डेबिट का होता है, ट्रांसफर करते वक्त वो क्रेडिट हो जाता है। प्रोविजन फॉर वारंटी 12,000 being provision made for warranty। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं,
कहते हैं फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 40%। कहते हैं फर्नीचर जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए है वो रिड्यूस हो गया है 40% से। अब कोई चीज 40% से रिड्यूस हो गई तो सर फर्नीचर एसेट एसेट रिड्यूस हो रही है तो हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया तो ओके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 50,000 का फर्नीचर 40% से 50 का 40% कितना हो जाएगा 20,000, तो 20,000 रुपीज का लॉस हो गया। नरेशन के लिखोगे बीइंग फर्नीचर रिड्यूस्ड या डेप्रिशिएटेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपको जो ठीक लगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें क्या लिखी हुई है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारे पास लिखा हुआ है फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 60% होना चाहिए था, ये बाई की जगह थोड़ा सा चेंज कर लो, डेप्रिशिएटेड टू 60%। मैं 2 लिख के चलता हूं क्योंकि कभी कभी बाई की जगह 2 लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा सकता था डेप्रिशिएशन फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस टू 60% या रिड्यूस टू 40%, कभी कभी 2 भी लिखा जाता है तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो हमने कहा इसको हम 2 लिख कर करेंगे। 50,000 रुपीज का फर्नीचर रिड्यूस होके 60% रह गया, तो 60% तक रिड्यूस होने का मतलब है कि कोई भी 100% फर्नीचर अब 60% तक रिड्यूस हो गया, मतलब 60% का रह गया, तो बाकी का जो दोनों का डिफरेंस है वो 40% होगा, मतलब फर्नीचर फिर 40% से रिड्यूस हुआ है। लेकिन देखो 2 और बाई लिखने से कितना डिफरेंस आ जाता है, तो 2 लिखा हो तो इसका मतलब 60% का रह गया है वो, तो बीच का डिफरेंस, कुछ बच्चे 60% 260% में भी सीधा 60% लगाते हैं और 50-60% 50,000 का 60% तो 30,000 आता है और 30,000 से एंट्री पास कर देते हैं। जबकि प्यारे बच्चों ये कहना चाहते हैं कि आपका फर्नीचर 60% तक रिड्यूस हो गया है, मतलब 60% का रह गया है, ऊपर ऊपर का सारा खत्म हो गया, तो मतलब 40% का स्लैब खत्म हो गया है, तो इसका मतलब एंट्री फिर से सेम ही बनेगी, एंट्री तो वैसे रिपीट ही होगी ये वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और अमाउंट कितना आएगा फिर से 20% क्योंकि फर्नीचर फिर से रिड्यूस हुआ है, और नरेशन के लिखी जाएगी बीइंग फर्नीचर डेप्रिशिएटेड या रिड्यूस, एक ही बात है बच्चों, जैसे ऊपर लिखा वैसे ही आप यहां लिख देना। तो देखो जी कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, हमारे पास 3 एंट्री हो गई और स्टार्टिंग की 2 एंट्री ये है क्योंकि पहली एंट्री की हमको 2 पार्ट करने पड़े, ए और बी, इजी है ना। तो बस ये बाई और 2 की वजह से ये क्वेश्चन कराना पड़ा, जब बाई लिखा हो तो 40% तो सीधा 40% अप्लाई करो, लेकिन जब 2 लिखा हो तो 200% में से जो यहां परसेंट लिखे उसे हटा दो, तो जो बचा हुआ डिफरेंस होता है उसको अप्लाई किया करो, ऐसे किया करो, तो आपका आंसर हर बार ठीक आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 44, पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड। बच्चों आपको पता चला कि आपकी इन्वेस्टमेंट थी जो कि आप पहले से लिख कर नहीं बैठे थे, अब आपको पता चला आपकी पास इन्वेस्टमेंट है और आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी, इसका मतलब अब इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में आएगी। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में आएगी तो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड बढ़ेगी, और एसेट बढ़ेगी तो हमारा फायदा, और फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, और डेबिट में आप क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गई एंट्री नंबर फर्स्ट। नरेशन आपको लिखनी है बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5,000 इज टू बी अकाउंटेड, एक लाइबिलिटी, हमें तो लगता था हमारी लाइबिलिटी बस इतनी है जितनी लिखी हुई है, अब अचानक से पता चलता है 5,000 रुपए की लाइबिलिटी और है, तुमने लिख नहीं रखी थी, तो ये तो लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे सप्लायर, सप्लायर को आप क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट कितना 5,000। नरेशन आप स्टिल सेम लिखेंगे जो यहां पे लिखी हुई है, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड, ठीक है जी, बहुत शानदार। पॉइंट नंबर थर्ड, एन आइटम ऑफ ₹1,600 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। कहते हैं क्रेडिटर में ₹1,600 ऐसे इंक्लूड हैं
जो अब आपको नहीं पे करने, क्योंकि अब उनका क्लेम आपके ऊपर नहीं आएगा। मतलब बच्चों ये आपके लिए खुशखबरी है कि कोई व्यक्ति जिन्होंने आपको क्रेडिटर नाम मतलब आपको पैसा दिया हुआ था उधार या सामान उधार खरीदा था जिनसे, अब वो आपसे अपना पैसा नहीं मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो लाइबिलिटी बिना पे किए खत्म हो गई। खत्म हो गई तो हमारा फायदा हो गया, और फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में आप लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। फिर से आप क्रेडिटर ही लिखें क्योंकि क्रेडिटर से ही ये पैसा खत्म हुआ है। क्रेडिटर में रिकॉर्ड था कितने रुपए, 1600। क्योंकि बच्चों यहां पे मुझे कोई पार्टनर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो मुझे अब प्रॉफिट लॉस तो हो रहा है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर क्वेश्चन पार्टनर्स के नाम लिख के दे देता, रेशियो दे देता, तो फिर मैं एक नेट प्रॉफिट या लॉस निकालता, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करता। ये काम मुझे करना पड़ता है। ओके, वेरी वेरी गुड। नरेशन के लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर नॉट बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। आपने उनको रिटर्न बैक कर दिया, काट दिया, इसका मतलब उन्होंने। ठीक है जी, मतलब आपने इसको काट दिया बुक में से, मैं बोल रहा था उन्होंने काट दिया आपका। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। बड़ा इजी था ना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी बुक का, टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन और वॉल्यूम 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्लाइड खाली है। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 46। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर 1/4 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। स्टॉक जो 1 लाख का था रिड्यूस बाय, अब बच्चों फिर देख लो, रिड्यूस बाय लिखा हुआ है तो बाय का मतलब सीधा लगाओ 40%। और फर्नीचर जिसकी वैल्यू 60,000 है इज टू बी रिड्यूस टू, मैं सिखा चुका हूं आपको, रिड्यूस टू का मतलब 40% तक घट गया, तो 100 में से 40 घटाओ पहले, जो बचे इतना परसेंट कम हो गया है। जर्नल एंट्री पास करनी है, दोनों बार ही रिड्यूस हुआ है, दोनों लॉस है। तो देखो जर्नल एंट्री एक भी बना सकते हो, इसकी कंबाइंड एंट्री। क्या, अगर आपको लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप कहोगे कैसे पता, मैंने कहा बच्चों फर्नीचर आपकी एसेट होती है, और एसेट अगर कम हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है, तो आपका लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस वजह से, एक तो स्टॉक की वजह से तो स्टॉक अकाउंट, और एक फर्नीचर की वजह से तो टू फर्नीचर अकाउंट। ये तो आप कर ही सकते हो। अमाउंट डालना है, मैंने कहा स्टॉक के लिए बाय लिखा है तो 1 लाख का 40% सीधा 40,000, 1 लाख का 40% 40,000। फर्नीचर 60,000 का था और कहते हैं टू बी रिड्यूस टू, मैंने कहा था 100% में से पहले जितना परसेंट, 2 के आगे जितनी परसेंट लिखी हो वो माइनस कर दो, तो कितना निकल कर आएगा 60। इसका मतलब 60% से रिड्यूस हुआ है, क्योंकि 40% तक रिड्यूस हो गया है। तक से समझ में आ रहा, मैं तो कह रहा हूं ट्रिक है ये। 40% 2 है, 100 में से 40 हटाओ, जो बचे उतना परसेंट लगा दो, तो 60 का 60% 36,000, और इसको ऐड करेंगे तो 76,000। नरेशन के लिखेंगे बीइंग स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस। अच्छा एक और चीज सुनो, क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम गिवन है, एक्स और वाई, उनका रेशियो गिवन है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहां पे रेशियो कितना है 3:2, तो 60,000 सॉरी कितने रुपए का प्रॉफिट है, लॉस है, क्योंकि लॉस हुआ है 76 का, लॉस को एक्स और वाई में बांटा जाएगा 3:2 में। अब आप मुझे बताओ, अगर ये डेबिट में है लॉस, इसको बांटना है, तो लॉस को बांटते वक्त, खत्म करते वक्त क्रेडिट कर दिया जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, क्योंकि लॉस है। आप ये भी चेक कर सकते हो, अगर लॉस होता है तो अगर अकाउंट बन रहा होता है, एक टी शेप अकाउंट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लॉस बढ़ता है, डेबिट साइड तो प्रॉफिट बढ़ता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस वजह से क्रेडिट है। दूसरा तरीका ऐसे समझो, जब भी लॉस होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट को कम कर दिया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया जाता है, और कैपिटल का नेचर क्रेडिट, कम करने के लिए किधर की तरफ लिखा जाता है, डेबिट साइड। तो एक्स और वाई की कैपिटल को डेबिट में लिख दो, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूछा जाएगा सर क्यों डेबिट कर रहे हो, रीजन क्या है, तो रीजन है रिवैल्यूएशन लॉस, और लॉस डेबिट था, उसको हटा रहे हैं, बांट रहे हैं, तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट साइड लिखा जा रहा है। 76,000 रुपीज के लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2। तो जल्दी से बांट लेते हैं, 45,600। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बच्चों एक बार, है ना, 30,400। नरेशन के लिखेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ना ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 49th क्वेश्चन है आपकी बुक का। ये बच्चे एडिशन चल रहा है 2023-24,
मतलब लेटेस्ट एडिशन ये वाला चल रहा होगा आपकी बुक का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 49 है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ रमेश एंड नरेश वर रिवैल्यूड एज फॉलोज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% बनाना, डेटर्स के ऊपर डेटर है 50,000। अब बताओ बच्चों, क्या आपको ये लॉस लगेगा देखने में? हाँ जी लॉस है। लॉस का नेचर डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी डेबिट ही करना, क्योंकि डेबिट साइड चला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और रीजन क्या लिखेंगे आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 50,000 का 10%, 5,000 5,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। क्या बच्चों आपको साफ दिख रहा है? ये कलर चेंज कर दें? चलिए तो हम देख लेते हैं येलो कलर से, ये ज्यादा अच्छा दिखेगा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्रेडिटर वर रिटर्न बैक, वापस कर दी, खत्म। रिटर्न बैक का मतलब खत्म हो गए। क्रेडिटर को अब पैसे नहीं देने। प्रॉफिट लॉस, ऑब्वियसली प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट, सर क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। और डेबिट में क्या लिखोगे? सन्ड्री क्रेडिटर, या सिर्फ क्रेडिटर भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 5,000। नरेशन के लिखोगे? बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। नरेशन तो लिख लोगे ना? ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गई बी एंट्री। सेकंड का मतलब सी एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री क्या लिखी हुई है? बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग कितने की थी? 2 लाख। 2 बाई लिखा है, डायरेक्ट लगेगा। 2 होता तो गड़बड़ हो जाती, माइनस करना पड़ता, जो डिफरेंस आता वो परसेंट अप्लाई करते, मतलब 80% लगाना पड़ जाता अगर यहाँ 2 लिखा होता। बाई लिखा है, 2 लाख का 20% 40,000, तो बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और किसकी वजह से? बिल्डिंग की वजह से। और बिल्डिंग की अमाउंट कितना लिखा हुआ है? बिल्डिंग का अमाउंट 2 40,000। परसेंटेज निकालने की ट्रिक सिखाई हुई है लास्ट वीडियोस में, शॉर्ट्स भी डाला हुआ है मैंने, आप चेक कर लेना। सी के बाद आते हैं डी एंट्री पे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिल गया 15,000 रुपए का। अच्छा, अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिल गया, फायदा हुआ नुकसान? सर प्रॉफिट। कितने रुपए का? 15, जितने का मिला 15,000 रुपए। ये प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ? एक इन्वेस्टमेंट मिला था अनरिकॉर्डेड, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट साइड लिख दीजिए 15,000। देख रहे हो कितना आसान है? अकाउंट बना लो, एंट्री अपने आप समझ में आ जाती है। अच्छा, आपको सीखना है अकाउंट कैसे बनता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, या फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप आना चैनल पे, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में लिखना, देखना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर जो सेकंड थर्ड है आपकी बुक का, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2023-24, बस उस पर क्लिक कर देना। आपको एक थंबनेल नजर आएगा जिसपे लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। आपको एंट्री अकाउंट बहुत शानदार समझ में आएगा। वैसे तो ये भी मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, बड़ा आराम से समझ में आ रहा होगा कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन में, और इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ तो इन्वेस्टमेंट बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ई पॉइंट पर आते हैं। ई पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोविजन 2000 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। एक आउटस्टैंडिंग बिल मतलब एक लाइबिलिटी है जो कि अब आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसका प्रोविजन बनाना है, तो ये हो गया आपका लॉस। लॉस लिखा जाता है रिवैल्यूएशन में डेबिट, तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट ही करो। और क्रेडिट में क्या लिख दो? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर अकाउंट। आप आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी लिख सकते हो, सिर्फ जैसे मैंने लिखा है ना आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, आप लिख सकते हो टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, और नरेशन लिखोगे बीइंग प्रोविजन क्रिएट अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग बिल, ये आप नरेशन लिखेंगे। ई के बाद आते हैं बच्चों एफ पॉइंट पर। एफ पॉइंट में लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अरे यार, फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, नुकसान हो गया। क्रेडिटर्स, सप्लायर को क्रेडिटर बोलते हैं, एक और क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड मिल गए, तो हमने कहा ये तो फिर लॉस हो गया। लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर डेबिट करो, और क्रेडिट किसको करोगे बच्चे? सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर को क्रेडिटर भी बोलते हैं। कितने रुपए से आई थी? 5,000 रुपए, 3,000 रुपए से, तो 3,000। नरेशन बीइंग अनरिकॉर्डेड सप्लायर या फिर क्रेडिटर नाउ रिकॉर्डेड, अब उनको रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है जी, आया आपको समझ में? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 49 हुआ। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो कौन सा था? 46। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया 44, और उससे भी पहले जो हमने क्वेश्चन किया
वो था आपकी बुक का 43। और इससे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री बनानी आ गई होंगी, और एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप ख्याल रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।